हेलो दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का। ये दोनों ही फंड्स मुझे काफ़ी पसंद है। एक तो बहुत पुराना फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और दूसरा फंड कंपैरेटिवली काफ़ी नया है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। आज मैं इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन करूंगा। देखेंगे हम कि ये कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, ये फंड्स किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगा रहे हैं, और बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने रिटर्न कैसे दिए है। और साथ में एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इन दोनों ही फंड्स में पैसा लगा सकते हैं या आपको सिर्फ एक ही फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है। तो बेसिकली जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड होते हैं वो टॉप 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें इन फंड्स की लॉन्च डेट की, तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड थोड़ा पहले शुरू हुआ था, वो जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। वहीं जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये रिलेटिवली काफ़ी नया फंड है, ये अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी एसेट साइज की, तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 2600 करोड़ के आसपास का भी एसेट साइज रखता है। वहीं जो मिराई एसेट है, इसका जो एसेट साइज है वो 16,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। क्योंकि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नया है तो उसका यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें कम दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो अगर पहले हम बात करें एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की, तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 45% पैसा, वहीं मिड कैप कंपनीज में 48% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 3% पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम मिराई एसेट को देखते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है 58% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में 39% के आसपास, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इनकी एसेट एलोकेशन मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि मिराई एसेट जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में अपना ज़्यादा पैसा लगा रहा है इन कंपेरिजन टू एक्सेस ग्रोथ, यानी कि मिराई एसेट जो है वो कम रिस्क लेने वाला यहाँ पर कंपेरिजन में दिख रहा है हमें। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशो पे। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की जो एक्सपेंस रेशो अभी चल रही है वो 0.59% चल रही है। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की जो एक्सपेंस रेशो अभी चल रही है वो 0.64% चल रही है। तो एक्सपेंस रेशो के मामले में ये दोनों ही फंड अच्छे हैं, दोनों की एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है, यहाँ पर हमें देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने किन मेजर सेक्टर में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो पहले अगर हम एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड पे यहाँ बात करते हैं, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 26% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में 14 और 15% के आसपास, और केमिकल सेक्टर में 13%, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम मिराई एसेट इमर्जिंग पे बात करें तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है। हालांकि इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 31% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपैरेटिवली थोड़ा कम पैसा लगाया हुआ है 11%, और हेल्थ केयर में भी 10%। वहीं ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर में 8% के आसपास पैसा दिख रहा है। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि इन्होंने किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अगर हम पहले बात करते हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना सुंदरम फाइनेंस में लगाया हुआ है 8% के आसपास, वहीं बजाज फाइनेंस में 7% और इन्फो एज में 5% के आसपास, वहीं टोरेंट पावर में भी 5% के आसपास पैसा दिख रहा है, और वहीं पीआई इंडस्ट्रीज में 5% के आसपास पैसा दिख रहा है, और एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में भी 4.5%, वहीं टाटा एलेक्सी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, निट टेक्नोलॉजीज और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। वहीं अगर हम बात करते हैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ है 6.5% के आसपास, वहीं आईसीआईसी बैंक में भी 6.35% पैसा लगाया हुआ है, वहीं इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और एसबीआई में भी इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह भारतीय एयरटेल, टीसीएस, वोल्टास, मारुति सुजुकी और गुजरात स्टेट पेट्रोल जैसी कंपनीज इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। तो दोस्तों, इन दोनों फंड्स की कंपनीज को कंपेयर यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो ये दिख रहा है कि इनकी जो कॉमन कंपनीज है वो यहाँ पर कोई मुझे टॉप 10 में तो एटलीस्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ग्रोथ की काफ़ी डिफरेंट कंपनीज हैं और मिराई एसेट इमर्जिंग की काफ़ी डिफरेंट कंपनीज हैं। ये बेसिकली जो मिराई एसेट है ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे बहुत लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं जो एक्सेस ग्रोथ है वो मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट दिख रहा है हमें अगर हम टॉप 10 कंपनीज देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर ये मिलती है कि ये एक आपको बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है फॉरेन इक्विटी में। ये जो पैसा है ये 20 से 25% अपना पैसा फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। तो एक
एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरेन इक्विटी एक्सेस ग्रोथ की जो फंड है उसमें कितनी है। तो अगर हम टॉप 10 में बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, जेपी मॉर्गन जैसी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा यूनाइटेड हेल्थ, फिलिप मॉरिस, अमेरिकन एक्सप्रेस, पीएनजी जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो ये जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है ये आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है, क्योंकि ये 20-22% जो अपना पैसा है वो फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। अब आइए दोस्तों एक बारी डिटेल में इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो को मैं आपको दिखा देता हूं और देख लेते हैं कि क्या आप ये दोनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कितना म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों फंड्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 64 कंपनीज हैं और वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग के जो पोर्टफोलियो उसमें 65 कंपनीज हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो कॉमन कंपनीज हैं इन दोनों के पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 7 कंपनीज ऐसी हैं जो इनके पोर्टफोलियो में कॉमन है। और जो अगर इनका कॉमन हम परसेंटेज देखते हैं तो 10 से 13% के बीच में यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अगर आप ये दोनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से दोनों फंड्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। और ये दोनों ही अगर आप ऐड करते हैं तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है और साथ साथ जो बढ़िया लार्ज कैप कंपनीज हैं वो भी आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि रिटर्न इन दोनों फंड्स ने कैसी दी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। तो इसकी अगर हम रिटर्न पे यहाँ पर बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने अपना पैसा 1 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो पैसा आपका 17,000 रुपये हो गया, यानी कि 70% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दे दी है। और 2 सालों में 15,000 हो गया वो पैसा आपका और 3 सालों में 16,000, यानी कि अगर आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा आपका 16,000 के आसपास हो गया है। वहीं अगर आपने यही पैसा 5 साल पहले लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये आपके 27,000 इस फंड ने बना दिए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड के इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका इस फंड ने 61,000 रुपये कर दिया है, यानी कि 500% से भी ज़्यादा की रिटर्न इसने आपको दिया सिर्फ 8 सालों में। तो यानी कि दोस्तों ये फंड बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। 5 और 3 सालों में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है और मुझे लगता है कि ये फंड आगे भी ऐसा ही काफ़ी अच्छा करने वाला है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने इसमें लगाए होते 10,000 रुपये 3 महीने पहले तो वो पैसा आपका इस फंड ने 11,500 रुपये कर दिया है और 6 महीनों में वो पैसा आपका 13,000 रुपये के आसपास हो गया है। वहीं अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में पैसा लगा दिया होता तो वो पैसा आपका इस फंड ने 16,000 कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें 2 सालों की इन्वेस्टमेंट पे तो 2 सालों में ये पैसा उस फंड ने आपका 15,000 रुपये बना दिया है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि लगभग 2.5 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो वो 10,000 रुपये आपके इस फंड ने 17,000 रुपये कर दिए हैं। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में ये फंड भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अभी दिक्कत ये है कि इसको जो टाइम है वो कम हुआ है, अभी इस फंड को 2-2.5 साल ही हुए हैं, इसलिए इस फंड की अभी ज़्यादा बात होनी शुरू नहीं हुई है। और दोस्तों अगर हम 2 साल की इसकी रिटर्न देखते हैं तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड को यहाँ पर चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इक्विटी एज वेल एज फॉरेन इक्विटी। जो इसकी इंडियन इक्विटी है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं और फॉरेन इक्विटीज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप थोड़ा स्लाइटली कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिराई एसेट इमर्जिंग को चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज कैप कंपनीज बहुत इंडिया की अच्छी अच्छी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं तो जो कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रही है। और अगर आप ये दोनों ही चाहते हैं तो आप इन दोनों ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना टाइम होरिजन ये सब का ख्याल रख के ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।